जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। बीएमडब्ल्यू का आपका चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें आपका है गियर। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि गियर क्या है। ठीक है। गियर जो है आपका, यह मशीन का एक पार्ट होता है जिसका कार्य होता है एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में शक्ति का स्थानांतरण करना। ठीक है। गियर का क्या काम होता है कि जैसे मान लीजिए एक आपका कोई शाफ्ट है और ये आपका कोई दूसरा शाफ्ट है। ठीक। अब इस शाफ्ट से आपका इस शाफ्ट में अगर जो ऊर्जा ट्रांसफर करना हो, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, गियर के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जैसे पट्टा चलाते हैं, पट्टे वाली मशीन देखे होगे आप, तो पट्टे से एक मशीन चलती है जिसे मोटर द्वारा शक्ति का स्थानांतरण किया जाता है। और एक होता है गियर, बस पट्टे को हटाकर वहाँ गियर लगा देते हैं डायरेक्ट। ठीक है। तो वही होता है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा गियर कैसा होता है। तो यह क्या होता है, यह दांतेदार प्लेटों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। आपने घड़ी में भी देखा होगा इसका यूज होते हुए गियर का। गियर में बहुत सारे गोल चक्री से होते हैं और उसमें दांत कटे रहते हैं और वो घूमता है, कई सारे ऐसे लगे होते हैं गोल गोल चक्री जैसे, और उसमें क्या कटे रहते हैं, दांत कटे रहते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है। और ऐसे ही कई सारे गियर लगे रहते हैं घड़ी में, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, उसके ऊपर भी रहते हैं ये सब, तो क्या होते हैं, गियर होते हैं। ठीक है। तो गियर ऐसा होता है। और अब देखिए और क्या है गियर में। तो गियर जो है आपका, वो घर्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक। गियर जो है आपका, वो घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। बस इतना ही था गियर के। अगर जो आपके पेपर में आता है गियर क्या है, तो आप इतना सब पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए गियर के अंग, गियर में कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है। तो गियर के अंग में मैं आपको बता दूं कि गियर में आपका जो होता है, ये प्लेट होता है पहला तो। ठीक। पहले तो आपका ये गियर का एक प्लेट होता है, उसके ऊपर ये जो है दांतें बने हैं, ये सब एक एक दो दो तीन तीन ऐसे, मतलब बहुत सारे दांत बने हैं। ठीक। इसके फार्मूला भी होता है कैसे निकाला जाता है। ठीक है। और देखिए उन दांतों के बीच में एक सर्कल है, ये वाला। ठीक। ये जो बीच से गया है सर्कल, इसे बोलते हैं ब्रीथ, इसे बोलते हैं पीच ब्रीथ। ठीक है। पीच ब्रीथ बोला जाता है। और यह जो है, यह गियर प्लेट है, यानी चलित गियर, और एक होता है चालक गियर। ठीक है। ये जो बीच में लगा है, ये शाफ्ट लगा है, और ये बीच में जो है पिन है आपका, जो वर्ग के साथ दिख रहा है। ठीक है, स्क्वायर शेप का, ये आपका पिन होता है। ठीक है। मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में सब पढ़ा रखा है, क्या होता है पिन, क्या होता है शाफ्ट। ठीक है। अब देखिए वृत्तीय पिच क्या होता है। तो वृत्तीय पिच जो है आपका, वह एक ये जो है गियर से दूसरे गियर के सेम पॉइंट तक के बीच की दूरी होती है। ठीक है, वृत्तीय पिच। और ये देखिए जो गियर है, अगर जो इस दिशा में रोटेट होगा, ये अगर जो इस दिशा में रोटेट होता है, तो इसको किस दिशा में घुमाएगा, इस दिशा में, इधर। ठीक, इस दिशा में घुमाएगा। ठीक है। तो ये होता है इसका कनेक्शन, यानी कि उल्टा घुमाता है। अगर जो ये इधर चल रहा है तो इसको इधर घुमाएगा, अगर जो ये इधर चलेगा तो ये इसको इधर घुमाएगा। ठीक है। यानी एक दूसरे के क्या है, विपरीत घूमेंगे। ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं। अब बाय गियर को समझते हैं, बाय गियर क्या होता है। ठीक है। तो बाय गियर की बात करें हम, तो आपका जो बाय गियर है, एक मिनट देखिए बाय गियर। तो बाय गियर जो आपका होता है, तो गियर की परिधि के बाहर अगर जो दांत बने हैं तो उसे क्या कहेंगे, बाय गियर कहेंगे। ठीक है। जैसे आपका ये जो गियर है, ये वाला, इसमें क्या है, इसमें अंदर की तरफ गियर के दांत बने हैं, तो इसे बोलेंगे आंतरिक गियर। और वहीं इसके बीच में जो है, ये बीच वाला, इसके क्या है, बाहर बना है गियर, तो उसे कहेंगे बाय गियर। ठीक है। यानी दांत अगर जो अंदर की तरफ बना है परिधि के, तो उसे आंतरिक गियर, और अगर जो बाहर बना है तो बाय गियर। ठीक है। तो देखिए आंतरिक गियर क्या है, तो गियर की परिधि के आंतरिक दांत बने हैं, तो उसे आंतरिक गियर कहते हैं। ठीक है। अब आपके पेपर में पिनियन से आता है प्रश्न कि पिनियन क्या होता है। तो जब दो गियर हैं, ठीक है, पहला गियर और दूसरा गियर, तो उसमें एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक। इन दोनों के मिलने से ही चालन बनता है, यानी चलेगा गियर। अब देखिए जो इसमें से छोटा होगा उसे क्या कहेंगे, हम पिनियन कहेंगे। ठीक है। जो छोटा होता है उससे हम क्या कहते हैं, पिनियन कहते हैं। ठीक। और बड़े वाले को गियर ही कहते हैं। पिनियन क्या है, पिनियन एक गियर का नाम है, बस गियर दो लगे हैं, उसमें जो छोटा वाला है उसे पिनियन कहेंगे और जो बड़ा वाला है उसे गियर ही कहते हैं। ठीक है।
अब देखिए गियरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो देखिए गियरों को तो वैसे हम कई बेसिस पे बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 3 बेस पे बांटा गया है। पहला तो समांतर शाफ्ट व अक्षों वाले गियर, ठीक। समांतर शाफ्ट अक्षों वाले गियर यानी जब शाफ्ट क्या रहेंगे, एक दूसरे के समांतर लगे रहेंगे, तो उस पर शक्ति का हस्तांतरण करने के लिए किस प्रकार के गियर का यूज होगा, उसको इस आधार पर बांटा गया है। दूसरा है परस्पर काटने वाले अक्षों वाले गियर, यानी कि अक्ष क्या है, ये शाफ्ट वाले क्या है, एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे, तो उस पर कौन सा गियर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो गया। परस्पर न काटने वाली असमांतर शाफ्ट वाले गियर, यानी कि जो परस्पर न काटे। तीसरा जो है आपका वो परस्पर न काटने वाली असमांतर शाफ्ट अक्षों वाले गियर हैं, जिसमें आपका आता है वर्म तथा स्पाइरल, ठीक है, वर्म तथा स्पाइरल। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसा होता है ये सब। और बेबेल गियर है जो कि परस्पर काटने वाला अक्षों में वाले गियर में आता है। स्पूर गियर, बलदार, हेरिंग बोन गियर, रैक तथा पिनियन और अंतः गियर, ये जो है आपके समांतर अक्षों वाले गियर में आते हैं, ठीक है। स्पूर गियर देखिए क्या है, स्पूर गियर आपका इसमें आता है समांतर अक्षों वाले गियर में, ठीक है। स्पूर गियर, अब देखिए इसमें आप देख रहे होंगे स्पूर गियर क्या है कि एक ही समतल में स्थित समांतर शाफ्टों को क्या करता है, संबंधित करता है यानी जोड़ता है। गियर का क्या काम होता है, दो शाफ्टों को जोड़ना और शक्ति का क्या करना, स्थानांतरण करना एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, ठीक है। तो देखिए वही है। अब इसमें देखिए समझ लिए आप कि ये आपका जो है वह क्या है, गियर है, ठीक। और ये जो आपका लगा है यहाँ पर, ये एक शाफ्ट है और एक दूसरा शाफ्ट यहाँ पर लगा है, ठीक है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, एक इधर शाफ्ट गया है और एक अंदर से इधर शाफ्ट गया है, एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और ये आपके क्या है, 2 गोले लगे हैं, ठीक है, यानी कि 2 गियर लगे हैं। तो ये क्या कर रहा है, समांतर अक्षों को क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। या तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि एक शाफ्ट आपका ऐसा गया हो और एक छोटा वाला शाफ्ट आपका ऐसे गया हो, है, दोनों समांतर हैं अगर जो एक दूसरे के, तो ये काट रहे हैं, तो ये क्या हो गया, स्पूर गियर। अब देखिए अंत एवं बाह्य गियर इसी के अंतर्गत आते हैं। ये जो आंतरिक एवं बाह्य गियर वाले हैं वो स्पूर गियर के अंतर्गत ही आते हैं। दांत जो है अक्ष के समांतर होते हैं, दांते जो है वो अक्ष के समांतर, यानी कि अक्ष ऐसे है सीधा, ऐसे जो अक्ष गया है तो दांत भी क्या होगा, इसी के समांतर होगा, ठीक है। अब देखिए रैक क्या होता है, ठीक। तो देखिए रैक जो होता है वो गियर होता है जिस पर दांतों की संख्या क्या हो, अनंत हो। यानी कि एक रैक ये रहा, ये रैक है, इस पर दांतों की संख्या क्या है, ऐसे जो दांतों की संख्या है ये अनंत तक गई होगी। और ये आपका क्या है, रैक हो गया, ठीक, जिस पर दांतों की संख्या क्या हो, अनंत हो। रैक और पिनियन, पिनियन और रैक और पिनियन में क्या होता है कि रैक जो होता है आपका वह घुमाव गति को सरल रेखीय गति में बदलता है, ठीक है। सरल रेखीय गति को घुमाव गति में, और अगर जो घुमाव गति है तो उसे रेखीय में बदल देगा, अगर जो रेखीय है तो घुमाव में बदल देगा। आपका ये जो रैक है वह क्या करेगा, सीधी अपना इस तरह से घूमेगा जब ये रोटेट होगा तो ये क्या होगा, रोटेट होगा तो घुमाव गति कर रहा है। और ये रैक जो है आपका हॉरिजॉन्टल गति कर रहा है, यानी सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति को क्या करता है, घुमाव गति में बदल देगा, या तो घुमाव गति को सरल रेखीय गति में बदल देगी। ये काम होता है क्या, रैक का। और इस पर क्या होता है, दांतों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। अब देखिए बलदार यानी कि हेलिकल गियर क्या है। तो हेलिकल गियर क्या होता है कि एक ही समतल में स्थित समांतर शाफ्टों को ये भी क्या करता है, संबंधित करता है। इसका भी काम क्या है, वही समांतर अक्षर को संबंधित करना, ठीक है। दांतें जो होती है बलदार होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बलदार गियर कहते हैं या हेलिकल गियर। हेलिकल का मतलब क्या है कि जो दांतें हैं आपका वो हेलिकल होती है, ठीक है, मतलब कि इंक्लाइंड होती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, बलदार गियर, ठीक है। आपका अगर जो ये शाफ्ट है ये और ये दूसरी शाफ्ट है, देखिए आपका एक हेलिकल ऐसे बना है, मतलब तिरछा सा है, और यहाँ पर ज्वाइंट करना है तो ये इधर से ऐसे गया है, तो ऐसे होता है आपका हेलिकल गियर। आवाज़ कम करता है ये आपका इकारा हेलिकल गियर है। आपका डबल हेलिकल गियर भी होता है, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। देखिए आपको पहले दिखाई देता हूँ, ये देखिए आपका ये है आपका स्पूर गियर, ठीक। ये क्या कर रहा है, 2 समांतर अक्षों को क्या कर रहा है, शाफ्टों को क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है स्पूर गियर। ये है आपका स्ट्रेट गियर, मतलब कि जो है आपका देखिए इसमें कैसे बना है गियर का, है
तो ये आपका हो गया क्या, स्ट्रेथ गियर। और एक हो गया आपका स्पाइरल गियर, इसमें देखिए कैसे है गियर का है। तो ये हो गया आपका स्पाइरल गियर। ये आपका वार्म गियर हो गया। देखिए दिशा ही बदल दे रहा है, शाफ्ट एक ऐसे है और एक ऐसे है। एक शाफ्ट आपका ऐसे घूमेगा और एक शाफ्ट आपका ऐसे घूमेगा। देख रहे हैं कैसे दिशा बदल रहा है। हेलिकल गियर देखिए आपका, ये हेलिकल गियर ऐसे लगा है, ऐसे ऐसे हेलिकल की तरह है। तो ये आपका हेलिकल गियर हो गया। हेरिंग बोन गियर आपका ये हो गया, हेरिंग बोन है, देख लीजिए। और ये आप देखिए प्लेनेटरी गियर। प्लेनेटरी गियर मतलब आपका देखिए इसमें कितने सारे गियर हैं और इसमें एक आंतरिक गियर बना है और बाकी सब क्या है, बाहरी गियर हैं और कई सारे ज्वाइंट हैं, ठीक है। हाइपोइड गियर, फिर से इंटरनल गियर, इसी प्रकार से कई प्रकार के हैं। ये देखिए टू हेलिकल गियर है, इसमें क्या है, दो प्रकार के हेलिकल गियर क्या है, बंधे हैं, इसलिए टू इसको बोलते हैं टू हेलिकल गियर। ये देखिए रॉक एंड पिनियन, इसमें क्या है, ये रैक लगा है और ये वाला क्या है, पिनियन है आपका, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था आपको। ये देखिए स्क्रू गियर, ये आपका ऐसे घूमेगा और ये आपका ऐसे घूमेगा हैं। तो देखिए इसका यही काम होता है। मैं आपको कहाँ पर था, हेलिकल गियर के बाद हेरिंग बोन गियर बताने वाला था। तो देखिए ये भी क्या करता है, एक समतल में स्थित समांतर शाफ्टों को क्या करता है, संबंधित करता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जितने भी हैं आपके स्पूर गियर, बलदार गियर, हेरिंग बोन गियर, रैक तथा पिनियन, अंत गियर, ये सब किस में आते हैं, तो समांतर अक्षों में, ठीक। फिर मैं आपको बेबल गियर के बारे में बता दूंगा इसमें आगे। देखिए हेरिंग बोन गियर क्या है, तो हेरिंग बोन गियर आपका जो है वह दोहरे बलदार गियर का होता है। मतलब कि दोहरे बलदार गियर इसमें लगे होते हैं, इसका अन्य नाम है दोहरा बलदार गियर, ठीक। ये आवाज़ भी कम करता है, शाफ्ट पर लगाने वाले एक तरफ के दाब को यह गियर पर क्या करता है, समाप्त कर देता है, यानी एक तरफ दाब नहीं लगेगा। अब हेलिकल गियर था आपका, तो ऐसे शाफ्ट इस तरह से आपका क्या था, वो लगा था गियर और गियर प्लेट, और इस तरह से आपका क्या था, हेलिकल बना था। अब इसमें क्या रहेगा, हेरिंग बोन में ये इसमें दो तरफ से लगेंगे, यानी कि जो एक इकारा ये वाला लग रहा है आपका, जो इकारा ये वाला एक तरफ से लग रहा है, ये इसको क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। ऐसे होता है, तो उसको हेरिंग बोन गियर कहते हैं। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ ना इसमें पीडीएफ से। अब देखिए बेबल गियर, तो बेबल गियर क्या होता है, तो परस्पर काटने वाली अक्षों को संबंधित करने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। शाफ्टों की अक्षें क्या होती है, एक ही समतल में क्या होती है, यानी कि ये जो आपका समतल है, ये जो आपका समतल है वो समतल क्या है, एक ही है, लेकिन अक्षों की क्या है, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये शाफ्टों के अक्षें काट रही हैं, ठीक है। तो इस बेवल गियर ऐसा होता है, ठीक। यह शंकु छिन्नक से बना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, शंकु के छिन्नक से बना होता है, ठीक है। अब देखिए आपका अगला है स्पाइरल गियर। स्पाइरल गियर में क्या होता है कि परस्पर असमांतर तथा न काटने वाले शाफ्टों को संबंधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो परस्पर असमांतर तथा न काटने वाले शाफ्ट को संबंधित करने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो कम बल पारेषण में होता है। इसका अन्य नाम है क्रॉस हेलिकल गियर, ठीक है, क्रॉस हेलिकल गियर। इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। ये आपका जो है स्पाइरल गियर है और ये क्या है आपका स्पाइरल पिनियन है, ठीक। मैंने आपको पहले बताया था पिनियन कौन सा होता है, दोनों गियर ही होते हैं, लेकिन पिनियन आपका जो होता है वो छोटा वाला होता है और गियर जो होता है आपका बड़ा वाला होता है। अब देखिए वर्म गियर, तो आपका जो वर्म गियर है वह परस्पर तथा असमांतर न काटने वाली अक्षों को क्या करता है, संबंधित करने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये वर्म है, ये आपका वर्म है। ये सब आप देखे होंगे जहाँ गन्ना का जूस पिलाता है गाँव में, वहाँ पर आप देखे होंगे, ठीक है। वहाँ पर ये सब लगे होते हैं और हैवी मशीनों में इनका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पट्टा चालन क्या होता है, मुश्किल होता है। पट्टा आपका टूट सकता है, लेकिन ये आपका जो है पूरा स्टील का बना होता है, इसलिए इसमें टूटने की शंका नहीं होती है। और भी बहुत सारे लाभ होते हैं, शक्ति का कम लॉस होता है इससे, ठीक है। अब देखिए प्रमुख अंग क्या है, तो इसमें वर्म है। उपयोग क्या है, तो अधिक वेगानुपात पर कम शक्ति पारेषण में किया जाता है, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया आपको। अब देखिए गियर ट्रेन और गियर माला क्या होता है, तो गियर ट्रेन को ही आप गियर माला भी कहते हैं, ठीक है।
गियर ट्रेन को यही आप क्या कहते हैं, गियर माला कहते हैं। 1 मिनट। अब देखिए, गियरों का वह संयोजन जिसकी सहायता से एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर क्या करें, गति या शक्ति संचारित किया जा सके। यानी गियरों का वह संयोजन जिसकी सहायता से एक शाफ्ट से, ये वाला एक शाफ्ट अगर जो लगा है और ये दूसरी अगर जो शाफ्ट यहाँ लगी है, तो उससे क्या किया जाता है, गति का क्या किया जा सके, संचारण किया जा सकता है, यानी ट्रांसफ़र किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, गियर ट्रेन या गियर माला कहेंगे। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका ये गियर लगा है, ये दूसरा गियर है और ये आपका तीसरा गियर है। ठीक है। इसमें से आपका एक शाफ्ट लगा होगा, एक इसमें और एक इसमें। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि गियर इसमें से क्या कर रहा है, इसमें शक्ति का ट्रांसफ़र कर रहा है, फिर ये गियर इसमें ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि छोटे से गियर को चलाकर, कम घुमाकर, और बड़े गियर को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं धीरे धीरे। तो या तो शक्ति को कम करने के लिए भी गियर का यूज किया जाता है और शक्ति को बढ़ाने के लिए भी गियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। बहुत सारे यूज होते हैं। आपके बाइक में भी गियर लगा होता है। ठीक है। गियर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे क्या होता है, छोटे बड़े उसमें क्या होते हैं, गियर होते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये आपका अगर जो गियर इस तरफ से घूम रहा है, 1 मिनट इससे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। हाँ, अब देखिए, अगर जो आपका गियर अगर जो ये वाला इस तरफ से घूमेगा इधर को, ठीक, तो इससे घुमाएगा किधर, इधर। ठीक। और जो इसमें गियर लगे हैं। ठीक है। और अब जब ये इधर घूमेगा तो इसको क्या इधर घुमाएगा, इधर। ठीक है। तो सब मिलाकर ये अगर जो इधर घूम रहा था तो तीसरा वाला गियर भी क्या इसी दिशा में घूमेगा। ठीक है। ये ऐसा होता है। ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं वेग अनुपात। वेग अनुपात क्या होता है, तो देखिए, वेग अनुपात जो आपका होता है वह चालक का कोणीय वेग तथा चालक का चलित का कोणीय वेग की क्या होता है, अनुपात होता है। यानी आपका जो गियर होते थे उसमें एक तो चालक होता था और एक चलित होता था। ठीक। एक चालक और एक चलित होता था। तो उसके जो चालक का कोणीय वेग होता है और चलित है जो कोणीय वेग होता है, उसके अनुपात को कहते हैं वेग अनुपात। ठीक है। देखिए, ट्रेन मान क्या होता है, तो इसमें क्या है कि चलित का कोणीय वेग और चालक का कोणीय वेग का क्या होता है, अनुपात होता है, उसे ट्रेन मान कहते हैं। ठीक है। ये गियर ट्रेन के प्रकार देखिए, तो गियर ट्रेन जो है आपका यह 4 प्रकार का होता है। साधारण या सरल गियर ट्रेन, संयुक्त गियर ट्रेन, प्रत्यावर्ती गियर ट्रेन और अधिचक्रित गियर ट्रेन। ठीक है। तो आपके पेपर में तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए गियर ट्रेन होते कितने प्रकार से हैं। ठीक है। तो देखिए, आपका ये साधारण गियर ट्रेन है, ये संयुक्त गियर ट्रेन है। ठीक। इसमें क्या है आपका, तो इसमें देखिए ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे पर चढ़ नहीं रहे हैं। और इसमें देखिए ये गियर है, फिर ये गियर, इसके ऊपर भी एक गियर, इसके ऊपर भी एक गियर, इसके गियर, इसके नीचे गियर। ठीक है। ऐसे है, ऐसे ऐसे है। तो इसमें संयुक्त गियर ये हो गया, ये साधारण गियर ट्रेन हो गया, ये संयुक्त गियर ट्रेन हो गया। और ये आपके दो जो हैं वो सिलेबस में तो है ही नहीं, फिर भी अगर जो आपको होगा सिलेबस में तो मैं आपको आगे दिखाई दूंगा। ठीक है। अब देखिए, सरल, संयोजित तथा अधिचक्रीय गियर ट्रेन में तुलना किया गया है। अगर जो पेपर में आएगा तो आप ऐसे देखकर लिख दीजिएगा, बाकी इससे प्रश्न बना नहीं है। ठीक है। देखिए, सरल गियर ट्रेन क्या है, तो इसमें प्रत्येक शाफ्ट पर एक ही गियर होता है। ठीक। और संयोजित गियर ट्रेन में क्या होता है कि माध्यमिक गियरों के प्रत्येक शाफ्ट में 2 गियर लगे होते हैं। ठीक। मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया है, इसमें दिखाई दिया आपको। अब देखिए, अधिचक्रित गियर ट्रेन, इसमें क्या होता है कि शाफ्टों पर 1 या 2 गियर हो सकते हैं। शाफ्टों पर क्या है, 1 या 2 गियर हो सकते हैं। आप देखिए, सभी गियरों को घुमाऊ अच्छे परस्पर स्थिर होती हैं। जो सरल गियर होता है, सिंपल गियर ट्रेन, उसमें जो होती है आपकी सभी गियरें, उनकी घुमाऊ अच्छे क्या होते हैं, परस्पर स्थिर होती हैं। और इसमें क्या होता है कि सभी गियरों घुमाऊ अच्छे क्या होती है, परस्पर स्थिर होती हैं। इसमें भी क्या है, वही है। और आगे देखिए, गियरों की 2 या अधिक अक्षों के बीच परस्पर सापेक्ष गति होती है। ठीक है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, बाकी कुछ है नहीं खास, और आपका चैप्टर में बस इतना ही था। ठीक है। इसमें आपको यहाँ बात बता देता हूँ, पिच, वृत्तीय पिच कैसे ज्ञात करेंगे। वृत्तीय पिच बराबर पी, स्मॉल पी बराबर होता है पाई डी अपन में टी,
डी जो होता है आपका वृत्तीय व्यास, पिच वृत्तीय व्यास होता है। जैसे आपके एक गियर था, ठीक, इसमें आपके क्या बने थे, दांते बने थे कई सारे, ठीक, और इन दांतों से एक वृत्तीय पिच आपका वृत्त है से गुजरा था इनके बीच से, ठीक। तो इनका जो डाया होता है ये कैपिटल डी होता है, इसे कहते हैं आप पिच वृत्तीय व्यास, ठीक। अब देखिए परिधीय को जो हमें निकालना रहेगा तो क्या होता है 2πr, या फिर हम कह सकते हैं 2d व्यास जो होता है, ये क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 2d हो जाएगा और पाई है तो पाई रहेगा, ये सॉरी 2d नहीं पाई हो, मतलब बस d रहेगा। एक मिनट, ये जो आपका 2πr है ये आपके किसके बराबर होता है, पाई d के, हैं। और आपका जो t है, t आपका वो गियर पर दांतों की संख्या है, तो दांतों की संख्या से जब भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, वृत्तीय पिच निकल जाएंगे। यानी कि एक पिच एक मिनट, एक जो आपके जो थे, जैसे कई सारे थे ना, तो उसमें एक गियर के दांत से दूसरे गियर के दांत तक के बीच की दूरी को कहते हैं आपको क्या, गियर क्या पिच मान कहते हैं या वृत्तीय पिच कहते हैं, ठीक है। उसकी संख्या निकाल सकते हैं आप इस तरह से। अब व्यासीय पिच क्या होता है, तो यह गियर के पिच व्यास की प्रति लंबाई में दांतों की संख्या होती है। यानी कि जो डाया है आपका उसमें दांतों की संख्या जो है वो उसके भाग कर देंगे दांतों की संख्या में, तो निकल जाएगा आपका क्या, व्यासीय पिच, ठीक। वैसे आपको इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। और ये सब मैंने आपको बता ही दिया था, और कुछ ज़्यादा खास है भी नहीं इसमें आपका, तो देख लीजिए आप, ये समझ लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको पता ही है आगे क्या करना है। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका होने वाला है स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग में आपको अच्छे से समझाऊंगा। वैसे स्प्रिंग भी बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन फिर भी है ठीक ठाक, ठीक है। और आपके पेपर में जो गियर था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, मैंने कम समय में इसे ख़त्म करने का कोशिश किया है। अगर जो समझ में ना आया हो तो दोबारा आप देखिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।